आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस जो फिजिकल की डेट आउट हो चुकी है। पहले आप ये चेक कर लीजिए ये। इसमें हम बात करेंगे ड्राइवर की भी। कांस्टेबल की हमने ऊपर बात कर ली, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, और हम बात करेंगे इसके अंदर की AWTPO का जो फिजिकल है वो किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल है, इसमें मेल की बात करते हैं कि मेल में क्या क्या होने वाला है। तो देखो जो फिजिकल है ना मेल का, सबसे पहले होगी आपकी सुबह सुबह लगभग 6 बजे के आसपास आपकी रनिंग हो जाएगी शुरू। कितनी? 1600 मीटर, क्योंकि यार मैं पहले दे के आया हूँ तो मेरे को पता है कि किस तरीके से रहने वाली है। ठीक है, 1600 मीटर आपकी रनिंग रहने वाली है। उसके बाद जस्ट आपकी ना लॉन्ग जंप कराएंगे। क्या कराएंगे वो आपसे? लॉन्ग जंप। उसके बाद होगी आपकी लॉन्ग जंप जो कि आपकी 14 फीट प्लस। ध्यान रखना जो वाइट लाइन होती है ना उसके अंदर, जो जैसे मान लीजिए आप इधर से आए भागते हुए और यहाँ पे आपकी वाइट लाइन है, तो ना इसको टच करना है आपको, और टच भी होना तो आधे पैर से ज़्यादा टच नहीं होना चाहिए वरना फाउल होगा आपका। तो यहाँ आधा पैर टच हो सकता है, यानी कि जो पंजा होता है ना हमारा, वो पंजे का सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे टच हो सकता है। उसके बाद आपको जैसे ही आप कूदोगे और मान लीजिए अब यहाँ पे लाइन है, तो यहाँ पे तो बैक फुट आपका टच होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की होती है 14 फीट की डिस्टेंस। कहीं आपको लगता हो कि ये पूरा का पूरा ही 14 फीट ही कूदना है, हमें नहीं। आपकी कम से कम तैयारी ना 15 प्लस की होनी चाहिए, जब जाके आप वहाँ पे 14 फीट कूद पाएंगे, क्योंकि ना ये बीच की जो डिस्टेंस होती है ना ये होती है 14। इस वाइट लाइन से लेकर के जो यहाँ वाली वाइट लाइन होगी ना आपकी, वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 14 फीट की आपकी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये तो बात हो गई हमारी कि लॉन्ग जंप मेल का किस तरीके से रहने वाली है। अगर जो मैं बात करूँ नेक्स्ट क्या स्टेप है आपका, तो जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका वो रहेगा आपका हाई जंप। क्या रहेगा? हाई जंप। और मुझे लगता है कि 1600 मीटर के बाद जो सबसे मुश्किल लगता है नहीं वो लॉन्ग ही जंप लगती है, क्योंकि उसमें ना आपकी थाइज वगैरह भर जाएंगी। तो इसलिए टांगों की आपको एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। घर पे भी जब आप प्रैक्टिस वगैरह करें ना तो आपको थाइज वगैरह की अच्छी एक्सरसाइज करनी है, वरना लॉन्ग जंप मारते हो तो आपकी थाई वगैरह भर जाएंगी। मेरा 2023 में जो फिजियो पेपर हुआ था उसमें मेरा फिजिकल था, और मेरा जो फिजिकल था ना वो था मेरा 13 जनवरी को, 13 या 11 जनवरी को, मेरे को भी ठीक से याद नहीं। 2024 को मेरा फिजिकल था, 2024 में 13 जनवरी को। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी ना जिसमें मैं आउट हुआ था वो थी मेरी लॉन्ग जंप, क्योंकि यार उसमें ना मेरे से फाउल हो रहे थे बार बार। हाई जंप लॉन्ग ये रनिंग तो मेरी क्लियर थी 1600 मीटर, जो कि 6 मिनट में आपको मारनी पड़ती है। कितने में? 6 मिनट में। तो ये मेरी कंप्लीट थी, 5:55 ऐसी कुछ टाइमिंग थी मेरी उस टाइम पर। और भाई वो सिर्फ 13 दिन की तैयारी में थी, बल्कि उससे पहले भी मेरी अच्छी खासी तैयारी थी, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 को मेरा रिजल्ट आया था। और उसमें मुझे पता चला कि मेरा रिटर्न क्लियर हो चुका है। मेरे मार्क्स कम थे उस टाइम भी, मेरे 68 ही थे, और इस बार मेरे 69.5 है, जो कि कम हो चुके हैं और काफ़ी, और इस वजह से इस बार नहीं हुआ है मेरा। तो यार हाई जंप की बात करूँ ना तो वो है आपकी कितनी? 3 फीट और 9 इंच। कितनी? 3.9 है ना, 3 फीट और 9 इंच है आपकी। तो ये हाई जंप इतनी मुझे मुश्किल लगती नहीं है। अगर जिसकी लॉन्ग जंप आ रही है ना, यानी कि जिसके पंजे में पावर है लॉन्ग जंप मारने की, वो हाई जंप आराम से मार सकता है। सिर्फ ना आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कोई सामने से आके कूदता है, तो कोई ऐसे साइड से आके कूदता है और एकदम से कूद जाता है। मैं सारा क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ना हाई जंप मार सकते हैं। अगर जो आपकी ना लॉन्ग जंप अच्छी प्रिपेयर हो रखी है ना, तो आप हाई जंप आप अच्छे से मार सकते हैं। तो ये तो हो गई बात किसकी? मेल की। ओके, कि आप किस तरीके से आपको लॉन्ग जंप मारनी है, किस तरीके से आपको रनिंग करनी है इसमें, और किस तरीके से आपको हाई जंप करनी है। तो 1600 मीटर में ना आपको जो 4 चक्कर रहेंगे ना, तो भाई उनको ईमानदारी से अच्छे से मारना। 4 चक्कर 6 मिनट में मारने में हो सकता है जो धावक हो उसको लगता हो ईजी हो, लेकिन जिसने तैयारी ना करी हो ना उसके पसीने छूट जाते हैं। मेरे साथ ये कुछ दोस्त अभी भी हैं जो एसआई के, जिनका एसआई का भी फिजिकल है, सीबीओ वाला। तो भाई उनसे 6.5 मिनट भी नहीं आ पा रही है। कितनी? 6.5 मिनट। और बल्कि उनका इतना टाइम मिल चुका है तब भी उनकी 6.5 नहीं आ रही है। तो इस तरीके से ना आप देख के चलिएगा कि आपकी रनिंग कैसी क्या है। ऐसा ना हो कि आप दूसरों को देख के पहले ही राउंड में अपनी सारी पावर मार दे। भाई पहले राउंड में सिर्फ 200 मीटर पावर मार जाती है। कितने? लगभग 200 मीटर के आसपास। 200 मीटर आप अच्छे से खींच के चलिए। उसके बाद बस स्टेप, दूसरे राउंड पहले दूसरा राउंड का पूरा स्टेप में लगना चाहिए। ठीक है, तीसरे राउंड में आपकी बॉडी पूरी थक जाती है। सबसे ज्यादा बॉडी थकती है ना वो तीसरा राउंड होता है, इसमें बॉडी आपकी थकती है। चौथे राउंड में तो बस भागना है, बस जितनी जान बची है ना, चाहे वहाँ लाइन पर जाके जो आपकी लाइन होती है ना, ये वाली लाइन 1600 मीटर कंप्लीट होती है, चाहे वहां जाके आपको उल्टी हो, चाहे खांसी हो, चाहे बेहोश हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, तो भाई इस तरीके से आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है आपकी। ये तो हो गई मेल की बात। अब मैं बात करता हूँ फीमेल की, कि फीमेल की किस तरीके से कुछ रहने वाली है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फीमेल की, कि फीमेल की जैसे आप देख सकते हैं अभी 25 जुलाई से आपके फिजिकल स्टार्ट है फीमेल के, और फीमेल के जस्ट खत्म होने के बाद हो रहे हैं मेल के स्टार्ट। यानी कि आपके पास अगर जो आज की तारीख हम देखें 16 जुलाई, अगर जो हम 16 जुलाई के अकॉर्डिंग देखें तो फीमेल के पास तो मुश्किल से 9 दिन बच रहे हैं, 9 दिन बच रहे हैं। मुश्किल से 9 दिन बच रहे हैं, और उन 9 दिन में भी आपको जो रनिंग से पहले वाला दिन होता है उस दिन तो रेस्ट ही करना चाहिए। तो मुश्किल से आपके पास 7 से 8 दिन है। और फीमेल की वही हम बात करें ना, तो आपको भी 1600 मीटर तो मारनी है। किसको? फीमेल को। 1600 मीटर कितना टाइम मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 8 मिनट। तो यार फीमेल को ना थोड़ा
चाहे कोई कितना भी कहे फीमेल एंड मेल बराबर है, लेकिन जो बायोलॉजी होती है ना वो मेल एंड फीमेल को डिफरेंट कर देती है। इसलिए आपको 8 मिनट टाइम दे रखा है, और आपको ना 8 मिनट में अच्छे से खींच के चलनी है, मतलब खींच के इन द सेंस कि आपको स्प्रिंट वगैरह नहीं मारनी है। फीमेल आप आराम से भी रनिंग करेगी ना, थोड़ा सा प्रेशर मार के चलेगा शुरू से लास्ट तक, तो आपकी 8 मिनट के अंदर अच्छे से आ सकती है। किसकी? फीमेल की, 1600 मीटर। और वहीं मैं बात करूँ लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप जो है ना फीमेल को 10 फीट कूदनी है। कितनी कूदनी है? 10 फीट की मारनी है। और फीमेल के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ अगर जो आपकी व्हाइट लाइन है, इधर से आपको दौड़ के आना है, ठीक है? आपको 3 चांस मिलने वाले हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो। इस व्हाइट लाइन पे ना आपके पंजे से ज्यादा पाँव नहीं आना चाहिए। वहां ना कैमरे लगे होते हैं, और उनमें भी वो देखेंगे, और वहां पे ना जो कांस्टेबल वगैरह रहेंगे उनके साथ, ऊंची पोस्ट के भी रहेंगे एसआई वगैरह, वो भी आपको नोटिस करते हैं कि इसने पूरा पैर तो नहीं रख दिया है कहीं। आपकी एडी वाला पोर्शन इस व्हाइट लाइट पे टच हुआ है ना, तो आपका फाउल हो जाएगा, ठीक है ना? इस पे आपका फाउल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आपको जैसे ही आप कूदोगे, तो इसमें तो बिल्कुल भी आपका टच नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप कूदे ना, तो चाहे जितनी हो सके ना कोशिश इस लाइन से दूरी रखने की कोशिश करना। गलती से आपका बॉडी का कोई कपड़ा भी टच हो गया ना इधर, इस वाले एरिया में, तब भी आपको फाउल दे देंगे, या फिर आपको वापस से कूदना ही पड़ेगा वहां पे, ठीक है? तो ध्यान रहे, इस वाले एरिया में आपको बिल्कुल टच नहीं होना है। चाहे आप लाइन कूद जाए ना, उसके बाद भी जब तक आपको ना कह दे कि हाँ पास हो आप, तो पास वालों की लाइन इधर लगेगी, फेल वालों की लाइन कुछ इस तरीके से इधर लगेगी। और जस्ट आपको ना 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 15 से 20 मिनट का। क्योंकि आपको ना लगभग 10 मिनट तो उसको लगते हैं प्रिंट होने में आने में। जो 1600 मीटर पास करेंगे ना, जो गर्ल्स 1600 मीटर को पास करेंगी, जितनी भी गर्ल्स रहेंगी उसमें, जो 1600 मीटर पास करेंगी ना, उनकी जो लिस्ट आती है, एक एक A4 साइज का पेपर रहेगा, उसमें 2-3 पेपर रहेंगे वैसे तो। जितना भी आपका ग्रुप बनेगा, चाहे 50 का बनो चाहे 100 का बनो, फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, 50 या 100 का ग्रुप बनता है आपका, तो उसमें ना लिस्ट में आपके नाम रहेंगे। तो उसको आने में लगभग 10 मिनट रखते हैं, तो 10 मिनट तो आपको रेस्ट करने के लिए वो मिलेंगे। उसके बाद 10 मिनट में ना आपके हाथ से जो बैच वगैरह होंगे ना वो हटाएंगे वो। उसके बाद जो RFID आपके पैर में लगी होगी, RFID वगैरह, उसको हटाने में 10 मिनट मान लीजिए आप, तो आपके पास लगभग लगभग ना 20 मिनट बचेंगे। और 5 मिनट आपको लगेंगे लॉन्ग जंप के मैदान में जाने के लिए, यानी कि लगभग आपके पास ना 25 मिनट रहेंगे। किसके पास? फीमेल हो चाहे मेल हो, आपके पास कम से कम 25 मिनट रहेंगे लॉन्ग जंप मारने में। ये जो आपको 10 फीट लॉन्ग जंप मारनी है ना फीमेल को, इसके लिए ना आपको 10 मिनट 25 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना? 25 मिनट। इसी 25 मिनट में आपको अपनी बॉडी को रिकवर करना है, चाहे थाई वगैरह होगी, इसको मसाज वगैरह है, जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, वो आपको बैक के पास भी नहीं जाने देंगे वहाँ पे। तो आपकी जैसे RFID वगैरह सब क्लियर होती है, आपके पैर में एक RFID लगेगी जो कि 1600 मीटर के लिए होगी। उसमें ना आपके टाइम वगैरह सब कैलकुलेट एकदम, अगर जो मान लीजिए कि 8 मिनट आपको टाइम दिया है, ठीक है? मान लीजिए किसी फीमेल ने 8 मिनट और एक एक सेकंड भी छोड़ी है, मैं तो कहता हूँ कि जीरो, और यहाँ पे अगर जो पॉइंट में मिली सेकंड भी है ना, यहाँ पे एक, तब भी आप फेल है। और वहाँ पे कोई आप पे दया वया तो चांस ही छोड़ दिए, कोई यहाँ पे दया दिखा दे, क्योंकि वहाँ ना डॉक्यूमेंट की प्रायोरिटी फर्स्ट रहती है। तो इसलिए ऐसी लॉन्ग जंप या रनिंग वगैरह करिएगा, आपको किसी के सामने कुछ कहना ना पड़े, और आप चाहे कितना भी कुछ कह ले वो आपकी नहीं सुनेंगे वैसे भी। तो आपके पास जो 25 मिनट रहेंगे, इसमें आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, अच्छे से हो सकती है वैसे। भाई वगैरह को अच्छे से मसाज वगैरह जो भी आप कर सकते हैं बैठ के वो करिएगा। तो ये 25 मिनट हो गए। जैसे ही आपकी लॉन्ग जंप क्लियर होती है, उसके बाद कुछ देर के बाद आपको हाई जंप के लिए भेजेंगे फीमेल को। और फीमेल की जो हाई जंप होती है ना, वो होती है 3 फीट। तो ये भी अच्छे से लग सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे लगती नहीं है कि फीमेल को भी हाई जंप मारने में किसी तरीके की प्रॉब्लम होगी। और रही बात दिल्ली पुलिस, जो ये तो बात हो गई हमारी कांस्टेबल की कि किस तरीके से कुछ रहने वाला है मेल में और फीमेल में। अगर जो आप बाकी इनमें से ये वाली जो है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी ये, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हो, चाहे AWTPO हो, चाहे वो आपके ड्राइवर हो, ठीक है? चाहे उनका ट्रेड टेस्ट वगैरह हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो ये अभी के लिए वीडियो सिर्फ इतनी है, इसमें आपको फिजिकल के लिए मैंने बता दिया। आपको कुछ भी डाउट होना आप पूछ सकते हैं। और आपकी ना सुबह लगभग 5 बजे तो आपकी एंट्री शुरू है, उसमें शायद एडमिट कार्ड में जो लिखा होगा, आपके 5 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। और जो पहला बैच है ना, वो लगभग 6 बजे या फिर 6:30 तक, कितना, 6 या फिर 6:30 तक पहला जो बैच रहेगा आपका, पहला ग्रुप, वो भागना शुरू कर देगा, ठीक है? और अभी तो बारिश का सीजन है, तो धूल उल का कोई सीन है नहीं, और ना ही कुछ ज़्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह वैसी रह सकती है। तो आप जितना हो सके ना इलेक्ट्रोल का यूज़ करिए। इलेक्ट्रोल आता है, 35 रुपये का पैकेट आता है, ग्रीन और व्हाइट कलर में, 35 रुपीज़ का। कितने का? 35 रुपीज़ का। तो वो आपके लिए सेफ रहेगा इलेक्ट्रोल का। तो उससे ना आपको रनिंग के टाइम पे ना आपकी बॉडी सूखेगी नहीं, मतलब आपको ना मतलब किसी तरीके की ना ड्राइनेस फील नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ड्राइनेस वगैरह फील नहीं होगी। इलेक्ट्रोल वगैरह पीजिएगा आप। और ऐसा ना हो कि आपका जब फिजिकल उसे 2 दिन पहले पी रहे हैं, नहीं, कम से कम ना 10 दिन पहले तो उसको पीना ही चाहिए। 10 दिन से स्टार्ट करिए आप। रोज का एक हो सके तो ठीक है, वरना रोज 2 दिन में एक दिन, कितना, मतलब एक पर 2 डेज, यानी कि एक पैकेट आपका लगभग 2 दिन भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। वो उससे पहले मत पीजिएगा, जब आपकी रनिंग हो ना उससे पहले, वरना क्या है, वो मीठा होता है थोड़ा सा, तो उससे ना आपका गला सूख सकता है, बस इतना रहेगा। और कोई डेयरी मिल्क वगैरह खाना चाहे तो डेयरी मिल्क से आपका गला वगैरह नहीं सूखता। डेयरी मिल्क मैं भी यूज़ करता था रनिंग के टाइम पे। तो ये रही आज की टिप्स आपके लिए। तो भाई ऑल द बेस्ट आप सभी को, चाहे वो कांस्टेबल मेल हो चाहे फीमेल हो। और कितना कुछ स्कोर है आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। और भी किसी तरीके का आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल आपके लिए वीडियो प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।